नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 2 फरवरी है। चलिए तो हम लोग जो है एक एक करके जो भी मुख्य खबरें हैं उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। फिलहाल एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे तो कई खबरें हैं, लेकिन देखिए हर दिन खबरें बहुत होती है, लेकिन चर्चा में कुछ ही खबर होती है। वो है सुधाकर सिंह के द्वारा भेजा गया जवाब, क्योंकि उनके खिलाफ जो है पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया था। और इस नोटिस में जो है कहा गया था कि पार्टी लाइन से हटकर सुधाकर सिंह बात कर रहे हैं, जवाब दें कि आखिर क्या वजह है और इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर क्यों है। ऐसे में ये जवाब को जो है 15 दिनों के अंदर देना था। 15 दिनों के अंदर सुधाकर सिंह ने उससे पहले ही 2 दिन पूर्व ही जवाब अपना भेज दिया और ये जवाब अब्दुल बारी सिद्दीकी के पास गया, जो कि वरीय नेता है आरजेडी के, और उनके द्वारा ही जो है ये शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। उन्हीं के पैड पे व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से ही सुधाकर सिंह के द्वारा जवाब भी भेजा गया है। तो अब समझ लीजिए कि व्हाट्सएप तंत्र जो है वो काम कर रहा है एकदम पूरी तरीके से। और इसमें जवाब में खास ये है कि अब तक पार्टी ने क्लियर नहीं किया है कि आखिर जवाब क्या था। क्या कुछ जवाब जो है सुधाकर सिंह ने दिया, लेकिन पहले ही लीक हो गया मामला। तेजस्वी यादव से पूछा गया कि भाई जवाब आया है, उनको नहीं पता है। उनका कहना है कि पता करवाते हैं, अभी मेरे पास आया नहीं है। कई वरीय नेता से पूछा गया, उन्होंने कहा मेरे पास नहीं आया है। कल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी कहा कि मेरे पास आया है, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं है। अब देखिए, अब पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो ये हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जवाब में था। अगर मान लीजिए कि कोई नेता अगर नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको कि जवाब में क्या कुछ था, क्या क्या लिखी हुई थी और किस तरह से सुधाकर सिंह ने एक एक बात को बारीकी से रखा है। पहला कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं। सुप्रभात। एकदम लगातार ऐसे ही जुड़े रहने का काम है। जुड़ते रहिए और देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा, पार्टी लाइन से हटकर हमने कुछ भी नहीं बोला, बिना विचार किए केवल एक व्यक्ति को चिन्हित करके नोटिस भेजना कहीं से सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारी पार्टी की A to Z की नीति में कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर रहा है। समझिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव A to Z की बात करते हैं। अब A to Z में जो है ये चीजें नहीं स्पष्ट हो पा रही है। तो अब देखिए कि 2 अक्टूबर को जो है मंत्री पद से इस्तीफा सुधाकर सिंह ने दे दिया था और उसके बाद जो है मंडी कानून लागू करने को लेकर लगातार सरकार से कहते रहे, उससे पूर्व भी, और इसी की वजह से प्रेशर में इस्तीफा भी देना पड़ा। कहीं ना कहीं ये इस्तीफा लालू प्रसाद यादव के कहने पर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को कहा कि हमारे नेता ने कहा, हमने इस्तीफा सौंप दिया। ये तो हो गई सुधाकर सिंह की एक पॉइंट की बात। दूसरे पॉइंट में जो है उन्होंने कहा कि 8 और 9 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक हुई थी राजद की, और राजद के बैठक में यह तय किया गया था कि मंडी कानून और धान और गेहूं के खरीद में मल्टीपल स्टोरेज जो है कैसे बनाई जाए, एजेंसियां कैसे ली जाए, इस पर अहम तौर से विचार करना है और विचार प्रकट भी की गई थी। तो फिर पार्टी का स्टैंड क्यों बदल गया? क्यों आखिर पार्टी अपनी बातों से जो है कहीं ना कहीं मुकर रही है? ये बात जो है स्पष्ट तौर पे देखिए, सुधाकर सिंह ने लिखा कि ये चर्चा हुई थी, वही बात हम कर रहे थे। मान लीजिए किसानों के हित में अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों को दिक्कत है, समस्या है। पार्टी से उम्मीद थी कि पार्टी हमारा साथ देगी आरजेडी से, लेकिन साथ नहीं मिला। ये चिंताजनक है, ये दुख का विषय है। जब मंत्री पद से हमने इस्तीफा दिया, उसके बाद से लगातार जेडीयू के कई मंत्री प्रवक्ताओं की ओर से हमें घेरा जाने लगा।
लगातार हमारे खिलाफ जो है टिप्पणी की जाने लगी, कई अलग अलग तरह से जो है बयान दिए गए। बावजूद इसके हमने उनसे अपनी बात, उनके सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। एक उम्मीद हर किसी को अपने घर परिवार से होती है, एक उम्मीद हर किसी को अपने मित्र बंधु से होती है, एक उम्मीद हर किसी को कहीं ना कहीं होता है कि भाई जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं वो संस्थान हमें मदद करेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो है पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में आकर हमारे सपोर्ट में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। स्पष्ट तौर पे सुधाकर सिंह ने यही लिखा है कि पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में आकर जो है राष्ट्रीय जनता दल के एक भी नेता हमारे साथ खड़ा नहीं हुए। जहां तक बात रही हमारी लड़ाई की, तो ये लड़ाई राजद की ही लड़ाई है। राजद ने ही कहा कि मंडी कानून हो, गेहूं और धान की खरीदारी में जो है मल्टीपल एजेंसियां जो है नियुक्त हो और कई तरह की चीजें, लेकिन साथ नहीं मिला। स्पष्ट तौर पे सुधाकर सिंह ने यह भी लिखा कि पार्टी के द्वारा जो है, अगर पार्टी को लगता है, क्योंकि हमने शुरुआती दौर से पार्टी से कुछ ना कुछ सीखा है, आगे भी सीखते रहेंगे, बावजूद अगर किसी को लगता है कि हमें जानकारी का अभाव है, हमें सीखना चाहिए, तो पार्टी के आला कमान जो है वो जो कहेंगे हमें स्वीकार होगा। यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं दुख भी छलका, दर्द भी छलका कि जो पार्टी कहेगी वो हमें स्वीकार है। बात लड़ाई लड़ने की रही, बात अपनी रही, हमारे बयान की रही, तो अपने बयान पर हम हमेशा कायम रहेंगे। हमने जो पहले कहा था वो आज भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे। देखिए जिगर यादव जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप एकदम डेली के दर्शक हो गए हैं, एकदम देखते रहने का काम है। दो लोग जो है लगातार जुड़ते हैं, राम प्रवेश चौधरी जी और जिगर यादव जी, बहुत बढ़िया है। जिगर यादव जी, आप लोग भाई पता नहीं किसके समर्थक है, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कुछ हो रहा है राजद में आप ही देख रहे होंगे। खैर चलिए हम लोग खबर पे आ जाते हैं। दर्शक है तो दर्शक से भी कुछ बातें साझा होनी चाहिए। स्पष्ट तौर पे सुधाकर सिंह ने यह भी लिखा कि पार्टी में आखिर हम हैं, हमारी मौजूदगी है, हम पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरुआती दौर से लड़ते रहे हैं। राजद जो है किसानों के हित में बात करती रही है, तो फिर आज मंडी कानून पे क्या समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं इस पर फोकस किया जाता। लेकिन यहाँ तो भाई सब मोह माया क्या है, कुर्सी, बिना कुर्सी कहाँ, बिना कुर्सी कुछ होता है, कुछ नहीं। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जो है सीएम बनने की चिंता है, और ये बात नीतीश कुमार ने भी पहले ही साफ कर दिया है कि मेरे बाद कौन, तो मेरे बाद तेजस्वी। अब भाई जब तेजस्वी प्रसाद यादव को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल ही रहा है, तो झूठों के एगो सुधाकर सिंह के कारण एगो छोट मोट मुद्दा जो उनके नजर में छोट मोट हो सकता है, मुझे नहीं पता, उसके वजह से काहेला है, मतलब मुख्यमंत्री पद का कुर्सी जो है हम दाव पर लगाए, जाने दीजिए। अब इस पर एक बयान और आया है कि इस पत्र को लालू यादव तक भेजा जाएगा, और लालू यादव क्या निर्णय लेते हैं वही डिसीजन लेंगे। लेकिन पत्र तो पहले ही लीक हो गया भाई, हमारे पास तो पूरा इंफॉर्मेशन है। बोलिएगा तो पत्र की कॉपी हमने जो है अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे सब जगह डाला है, आप ले लीजिए और मिला लीजिए। अगर वो पत्र नहीं होगा तो आप जो कहिए सो, कल से कार्यक्रम बंद। अगर उस पत्र में कहीं इधर उधर दिखा तो हमारे पास वो पत्र है, और किसी न किसी सोर्स से आते रहता है, और केवल ओनली वन, दो लोगों के पास ही है मीडिया हाउस में, एक हमारे पास और एक किसी और के पास। चलिए अब हम लोग जो है बजट पे आ जाते हैं। कल आम बजट पेश हुआ, हो हंगामा खूब रहा। बिहार में भी भाई देखिए, जेडीयू कुछ कह रही है, राजद कुछ कह रही है। राजद ने कहा कि भाई ठगने वाली बजट है, साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान आया कि ये जो बजट है ठन गोपाला है, इससे किसी तरह की कोई फायदा नहीं होने जा रही है। अमृत काल की उड़ान, इसे जो है अमृत काल का बजट बताया जा रहा है, और इसी को लेकर जो है बजट में कई तरह की चीजें निकाली गई है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं, अब की बार मध्य वर्ग की बात, नई
कर प्रणाली में 7 लाख रुपए तक का सालाना आय पर टैक्स नहीं। अब देखिए 90% से ज्यादा करदाता अब कर मुक्त होंगे। कई तरह की जो है रणनीति बनाई गई है, कई तरह की चर्चाएं जो है होने के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। अगर आप नई टैक्स प्रणाली अपनाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, सारे फायदे दिए गए हैं। अब सब कुछ बताएंगे तो बड़ी मतलब कि लंबा हो जाएगा, और बजट जान ही रहे हैं, छोटा मोटा चीज नहीं, लेकिन संक्षेप में कुछ चीजें बता देते हैं। पुराने टैक्स सिस्टम को पटखनी की तैयारी, इसके खात्मे का अध्याय शुरू। पुरानी प्रणाली जस की तस, इनकम टैक्स, स्लैब टैक्स, ठीक है, 2,50,000 तक जो है शून्य, 2.5 से 5 लाख तक जो है 5% लगेगा, 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से मतलब अधिक लेते हैं और 10 लाख तक लेते हैं तो 30% का। ये पहले की जो है चीज है। नई प्रणाली में अब 7 की जगह 6 स्लैब है, इसमें 3 लाख तक जो है शून्य, इसमें अलग है, इसमें अलग है, क्योंकि पिछले बार जो था वो बिल्कुल उससे अलग है। उसी तरीके से 3 से 6 लाख लेते हैं तो 5, 6 से 9 तो 10, और 9 से 12 लाख तो 15, 12 से 15 पर 20, और 15 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स। चलिए, अब उतना टैक्स पर हमारे दर्शक सुनेंगे भी नहीं, भागेंगे एकदम समझ राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के। इससे अच्छा है कि दूसरी खबर पे आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन पर अब जो है एक मुश्त 30 लाख तक जमा करने पर 20,000 माह ब्याज मिलेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। मान लीजिए गरीब आदमी की बात होती है, गरीब गुरबा की बात होती है, उसके पास जो है भविष्य के पैसे नहीं होते हैं, कुछ जो रिटायरमेंट के पैसे बचते हैं, तो भाई अगर जमा कर देते हैं तो अच्छी बात है कि उनके पास जो है इतने मंथली आएंगे। चलिए, कमिटी नहीं दे रही राज्य में विकसित बीजों को मंजूरी, सीधा फायदा निजी कंपनियों को, उनके महंगे बीज खरीदने को मजबूर हैं किसान। बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा, 18 अमृत स्टेशन भी बनेंगे। लगातार देखिए काम अगर देखा जाए तो एक तरह से हो ही रहा है, कहीं कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। बिहार हो चाहे केंद्र हो, सब जगह काम धड़ल्ले से किया जा रहा है। कई घोषणाओं से बिहार के विकास को मिलेगी गति, रोजगार बढ़ेगा। 7 निश्चय पैटर्न पर बजट का सप्तऋषि कॉन्सेप्ट, लेकिन जरूरी रुपए का इंतजाम नहीं। नीतीश कुमार ने कहा है बजट पर, बजट में दूरदृष्टि का अभाव, हर वर्ष प्राथमिकताएं बदल दी जाती है। अब देखिए नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देखिए 7 निश्चय पैटर्न पर बजट का सप्तऋषि कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी चीजों पर दिक्कत है। अवैध बालू खनन में आरोपित तत्कालीन भोजपुर एसपी राकेश दुबे पर जो है ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया है, तो ये खबर है। उसी तरीके से जो है नगर निकाय के सहारे राज्य की राजनीति को साधने का प्रयास, मेयर डिप्टी मेयर ने अपनों का रखा ख्याल, सामान्य वर्ग से केवल एक। सामान्य वर्ग का तो हर जगह एक दो बस गिनती में है सामान्य वर्ग। अब फिर इस बात बयान को भाई कोई विवादित मत बना दीजिएगा, हम खुद सामान्य वर्ग से आते हैं, ऐसा मत समझ कि हम कुछ गलत, लेकिन गिनती में नहीं है। कारण क्या है कि हम लोग अपने आप को उस जगह पे खुद को नहीं देख पा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसका जो है फायदा उठा रही है, कई दल जो है अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दफा सुन लिए आप कि भाई 10% वाले क्या है, तो ये सब चीजें होती है, ये नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी सबको बराबर दीजिए, भाई हमारा भी हक है कि हमें भी हिस्सा मिले। लेकिन यहाँ तो भाई जैसन राम वैसे रज राखा, वही कहानी है। चलिए, जो रचिए राम वही रज राखा। देखिए, स्थानीय समिति के साथ में 6 सदस्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से बने। पहली बार अस्थायी समिति के सदस्यों को समारोह पूर्वक दिलाई गई शपथ। देखिए, एक दुखद खबर है, काफी दुखद है। जब ये खबर हम सुबह सुबह पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो थोड़ा सा लगा झटका सा, क्योंकि देखिए 4 शावक थे। चिड़ियाघर में 8 माह पहले जन्म हुआ था 4 शावकों का। उसमें जो है एक जो बाघ था, उसकी बच्चे की, शावक की मौत हो गई। बाघ के 4 शावकों में एक की मौत हो गई। डॉक्टरों ने जांच किया तो लंग्स इन्फेक्शन बताया गया, कई तरह की चीजें। लेकिन जो पर्यटक हैं और कई जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इलाज सही से नहीं हो सका, इसलिए शावक की मौत हो गई। तो पहले जो है पूरे चिड़ियाघर में 9 बाघ हुआ करते थे, मतलब ये 4 शावक को लेकर अब 8 ही रह गए। तो ये दुखद निधन इसलिए है क्योंकि देखिए काफी खूबसूरत, शुरुआती दौर में हमने देखा भी था, काफी खूबसूरत शावक थे व्हाइट कलर के, और उसका निधन हुआ है। तेज प्रताप यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है
तेज प्रताप यादव ने इसका लोकार्पण किया था। उन्होंने लोकार्पण करते हुए सभी शावकों की अच्छी देखभाल की हिदायत दी थी। संगीता को वर्ष 2019 में तमिलनाडु के अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क से जो है ना लाया गया था। देखिए इस तरीके से कहीं ना कहीं लापरवाहियत थोड़ी बहुत हुई है, इस वजह से मौतें हुई। चलिए, इंटर की परीक्षा कल जो है खत्म हुई। अब जब खत्म मतलब कि जो पहली पाली की थी, और उसमें देखिए कि इंटर परीक्षा खत्म होने के बाद भीषण जाम लग गई। और कल तो एक और तस्वीर देखने को मिली, लड़की 9 फीट जो है गेट को तरफ के जो है पार करके, गेट बंद हो गया, समय से नहीं पहुंच पाई, 2-3 मिनट जाम में फंस गई, और 9 फीट जो है गेट तरफी, बावजूद उसको इंटर का परीक्षा नहीं देने दिया गया। अब आ जाते हैं, बिहार को केंद्रीय करों से मिलेगी 1.7 लाख करोड़ रुपए। ये भाजपा का बयान है। विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं मिला। अब भाजपा कह रही है मिला, आरजेडी कह रही है, महागठबंधन कह रही है नहीं मिला, तब लड़ लीजिए। चलिए, बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा नहीं, जदयू के ललन सिंह ने कहा। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार के लिए शून्य बटा सन्नाटा रहा बजट। किसान और मछुआरों का नहीं रखा गया ध्यान जो है वो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है। देश प्रदेश के लिए निराशाजनक बजट। अखिलेश सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है। तेजस्वी ने कहा कुशवाहा समाज की जितनी आबादी उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। भाई सब समाज को जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, लगातार देते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देना और बोलना, यही 2 चीज है, उससे ज्यादा तो होना नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के बाद अलग अलग कार्यक्रम है। आज भी उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम जगदेव प्रसाद सिंह को लेकर कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद ने कहा कुशवाहा समाज को हर जगह सम्मान मिलेगा। वह 4 कदम चलते हैं तो हम 16 कदम चलेंगे। चुनाव के दौरान उनकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक उनको हिस्सेदारी मिलेगी। 2024 के चुनाव में हम भाजपा को उखाड़ फेंकना है, हमें उखाड़ फेंकना है। राजद द्वारा बापू सभागार में जगदेव प्रसाद के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के धर्म के नाम पर जो है बांटने का काम कर रही है। तो ये चीजें हो रही है। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हिस्सेदारी देंगे, तो इस पर भी चर्चा होगी जब चुनाव नजदीक होंगे, चाहे बहुत तरह की चीजें होगी तब। परसा बाजार में बच्चों के सिर पर पिस्तौल डालकर जो है देखिए प्रॉपर्टी डीलर के घर में डाका डाल पूरा लूट लिया सारा सामान, बच्चा के कनपट्टी में बंदूक सटा दी। ये सब तो होता ही रहता है। इंटर परीक्षा व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र पहले ही वायरल हुआ, हमने कल भी बताया था। बोर्ड ने कहा फर्जी है, और फर्जी की जो है ये बातें जब सामने आई तो फिर मामला शांत हो सका। और कुछ खास नहीं है। बिहार शरीफ में लेट से आने पर एंट्री नहीं मिली तो छात्राएं 9 फीट ऊंचा गेट फांद गई, फिर भी नहीं दे पाई इंटर की परीक्षा। सीतामढ़ी की टीचर्स कॉलोनी में रेल कर्मचारी के घर डाका, लूट, हत्या, फिरौती, जालसाजी, कनपट्टी में बंदूक सटा के लूटना, सब आम बात हो गया है भाई। अभी तो लगातार चल रहा है, देख नहीं रहे हैं। भारत वर्सेज न्यूजीलैंड। भारत ने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराया। T20 में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा हो गया। ये खबर है खेल जगत से। राष्ट्रपति पद के दावेदारी में ट्रंप को टक्कर देने की तैयारी कर रही भारतवंशी निकी हेली। अच्छी बात है भाई, खुशखबरी है, सारा जगह भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो जाए, हम लोग तो यही ना चाहेंगे। अमृतकाल का बजट। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, आयकर भरना कम होगा तो पूरे परिवार को मिलेगा फायदा। वित्त मंत्री निवेश और निर्यात घटा तो 7% की जीडीपी दर कैसे हुई। देखिए ये तब सवाल कांग्रेस ने उठाया है कि अगर निवेश और निर्यात घटा तो 7% की जीडीपी दर कैसे हो गई। ये खबर हो गया। और दूसरी अखबार ले लेते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात, और थोड़ा सा आग्रह है कि शेयर ओवर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो दोनों चैनल हम लोग का देखिए कि धराधर चल रहा है, लोग देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो देखने वाला को मना कर दिया जाएगा। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको भी और उनको भी। हम चाहते हैं कि हर एक खबर से अपडेट रखें। हालांकि देखिए अभी कुछ समस्याएं आ रही है, ऑफिस अरेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो उसमें बिजली कनेक्शन अभी लिया जा रहा है, तो कई तरह की चीजें, तो जल्द जो है ऑफिस सेटअप हो जाएगा। साथ ही साथ अभी फील्ड में जो है
बहुत कम समय दे पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि बहुत खबरें नहीं हम जो है कर पा रहे हैं। जो लोग हैं हमारे, जो टीम के सदस्य हैं, उनसे करवा रहे हैं। तो हम भी मैदान में उतरेंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से हो जाए तब। चलिए, खास नहीं है, बस वही सब है जो बजट है, ये है वो है, वो सब हो गया। चलिए अब हम लोग जो है इस सबको छोड़ के जो एक दो खबर है उस पर बता देते हैं। ये आपने देख ही लिया, बाकी आपने भाजपा की ओर से जो बयान आया बजट को लेकर वो आपने सुन ही लिया। आरजेडी की ओर से, जेडीयू की ओर से जो बयान आया आपने सुन ही लिया। अब जो है ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि देखिए कि बिहार में कई तरह के उठा पटक बदलाव, बहुत तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। अब इसमें किसको क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है, ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार की राजनीति में दो ही नेता हैं जिनकी बातें मानी जाएगी, वो एक है नीतीश कुमार और दूसरे हैं लालू यादव। उसके अलावा अगर कोई कुछ बोलता है तो वो बोलते रहे। भाजपा कह रही है गुंडा राज है, ये लोग गुंडागर्दी से सब कुछ करवा रहे हैं। विजय सिन्हा ने भी बयान दिया है कि अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। अगर हम लोग का राज आता है, समय आता है, अगर हिंदुओं पर जिस तरह से हमला हो रहा है, एक एक लोगों का रिपोर्ट जो है जारी करेंगे, फाइल खुलवाएंगे और सभी के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। चलिए भाई, बुलडोजर चलवाइए, क्रेन चलवाइए, अगर जो गलत है उस पर कुछ चलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा की ओर से बयान। अब राजद कह रही है कि लोग केवल बुलडोजरे चलवाना जानते ही हैं, दूसरा कुछ जानवे नहीं करते। खैर, अब लोग का देखिए आरोप प्रत्यारोप, पक्ष और विपक्ष अगर नहीं रहे तो फिर खूबसूरती किस बात की। 24 तारीख से बजट सत्र है, उसमें जो है हम लोगों की भूमिका होगी। हम लोगों की भूमिका मतलब मीडिया पर्सन के नाते खबर हम लोग दिखाएंगे। आप भी जो है देखिएगा और मस्त रहिए। एक बार फिर से आग्रह, शेयर कर दें, लाइक कर लें, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कोई समस्या है, कोई खबर है तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि अगले एपिसोड में, कल वाले कार्यक्रम में हम इसको उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।